2025 बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी अंदर खाने बज चुकी है। बिहार में सभी पार्टी अपने तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन जेडीयू का सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी दल जो राष्ट्रीय जनता दल है, लगातार 2 दिवसीय बैठक यूथ वर्ग का अपना पटना में राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में किया। इस पर समझने के लिए हम पटना जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे साथ जेडीयू के विद्वान प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी हैं। निहोरा जी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2 दिवसीय बैठक राष्ट्रीय जनता दल यूथ वर्ग का किया गया है, क्या कहिएगा इस पर? राष्ट्रीय जनता दल का युवा शाखा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला किया। हालांकि तेजस्वी यादव नहीं थे, जिनको सबसे अधिक आवश्यकता थी कार्यशाला का और प्रशिक्षण का, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, वो तो दुबई में बैठे हैं। जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, नेता को कार्यशाला की आवश्यकता हो, वह न रहे तो उसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जिन विषयों पर कार्यशाला किया, उससे बेहतर होता कि राष्ट्रीय जनता दल के चाल और चरित्र पर अधिक कार्यशाला करते तो शायद सुधार होता राष्ट्रीय जनता दल में, और इनके व्यवहार और चरित्र से लोग बचते। निहोरा जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी का इंटरनल बैठक किया। उस बैठक में आपकी उपस्थिति रही। नीतीश कुमार ने जो गोल सेट किया है कि 2025 में 225 सीट हम जीतना है किसी हालत में, क्या कहिएगा? हाँ, बिल्कुल सही है। 2025 में 225 टारगेट है हमारा, लेकिन उससे बढ़ भी सकते हैं, चूँकि देखा आपने लोकसभा के चुनाव में। और ये भी बात तय है कि जो 25 के परिणाम आएंगे, उसमें तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता नहीं बन पाएंगे। दुबई में तेजस्वी यादव हैं, आपके सरकार पर कटाक्ष किया है, कहा है लैंड ऑर्डर फेल है, डिपार्टमेंट में करप्शन है, क्या कहिएगा इस पर? भाई, यही तो है खूबी इस आदमी का कि अखबारों में, मीडिया में बनने के लिए चाहे दुबई रहें चाहे अमेरिका रहें, ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं करती है, वहीं से ट्वीट करते हैं। अरे भाई, जो बिहार में विकास हुए हैं, जिस प्रकार बिहार बढ़े हैं हर क्षेत्र में, तो आपको भी तो अवसर दिया था जनता ने बिहार के 15 वर्ष तक। आपने तो कुछ किया नहीं विकास का काम। बाढ़ आया हुआ है, राघोपुर की जनता डीएम नीतीश चिल्ला रही है, तेजस्वी यादव दुबई में है, क्या कहिएगा? देखिए, बाढ़ पीड़ितों के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य के खजाने पर सबसे हक जो बाढ़ पीड़ित हैं, आपदा पीड़ित हैं, उनका होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में राहत जो कार्य हैं वो चलाए जा रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। बचाव का कार्य भी चल रहे हैं तेज़ी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब राघोपुर है तो उससे क्या मतलब है? राघोपुर भी जनता मेरी ही सरकार का है, मेरी ही है। तो जहाँ तक हो सक रहा है मदद करेंगे। कहना है कि आप लोग उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, ऐसा आरोप वहाँ के लोग लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री डीएम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हम किसी के साथ विभेद नहीं करते हैं, चाहे कोई भी बिहार का कोना हो, क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों पर एक दृष्टि हम लोग रखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जो किसानों के फसल बर्बाद हुए इस बाढ़ से, उसका मुआयना 24 घंटे के अंदर करके उसको लाभ मिले, मुआवजा मिले, यह सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कहा है। और आने वाला जो वर्ष है उसमें भी किसानों को बीज या फसल उपजाने में मदद मिले, यह भी प्रावधान मुख्यमंत्री ने किया है। तो किसानों के भलाई के लिए भी, जो बाढ़ में घिरे हैं उनको राहत के लिए भी सारे काम हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के 2 दिवसीय कार्यशाला पर कटाक्ष करते हुए निहोरा प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज कस दिया। कह दिया कि इस कार्यशाला में तेजस्वी की मौजूदगी होनी चाहिए थी। साथ ही राघोपुर की जनता पर बड़ा संदेश देते हुए कह दिया कि राघोपुर की जनता भी हमारी जनता है, उसके लिए सारी व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है।
साथ ही बड़ी बात कह दी है निहोरा प्रसाद यादव ने, कह दिया है कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव को विपक्ष का नेता भी नहीं बनने देंगे। हमारे सहयोगी शनि के साथ कौशलेंद्र पटना से।